अच्छा बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन। बेटे, अगर प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट्स की, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्लांट सॉइल से हासिल करता है। इनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड है मिनरल न्यूट्रिएंट के अंदर ही, क्योंकि इसको कोई भी पौधा हासिल करता है मिट्टी से, इसलिए। हालांकि नाइट्रोजन इटसेल्फ कोई मिनरल नहीं है, लेकिन कोई भी प्लांट जो चीज मिट्टी से हासिल कर रहा हो वो मिनरल कहलाती है, इसलिए नाइट्रोजन को रखा हुआ है मिनरल के अंदर। हालांकि नाइट्रोजन इटसेल्फ मिनरल नहीं है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कुछ बेसिक मिनरल्स हैं जो या न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ग्रोथ कराने के लिए, नॉर्मल, जो अक्सर फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी हम डाल रहे होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें नाइट्रोजन के अलावा पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। इसका एक फार्मूला है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, 5-10-5। 5% नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरस और 5% पोटेशियम इस्तेमाल करते हैं इस वेट से, और फर्टिलाइजर बनाते हैं ताकि ग्रोथ हो सके। अब इसमें सबसे पहला न्यूट्रिएंट है बेटे, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में भी और अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में भी दिया जाता है पौधों को। ये एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। इससे मिलके, नाइट्रोजन से मिलके प्रोटीन बनते हैं, और बेटे हमें मालूम है प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आपने प्योराइन, पायरिमिडाइन, नाइट्रोजनस बेसिस जो पढ़ी थी वो नाइट्रोजन से मिलके बनी है। इसके अलावा क्लोरोफिल नाइट्रोजन से मिलके बनता है, उसके जो रिंग्स होते हैं क्लोरोफिल के वो नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं। बायोसिंथेसिस जितना भी हो रहा है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कि सब्सटेंसेस सिंथेसाइज हो रहे हैं, यानी कि बायोसिंथेसिस जो हो रहा है, उसके लिए नाइट्रोजन जरूरी है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी किसी भी पौधे में तो उसमें क्या सिम्टम नजर आएंगे आपको? इसमें जो लीव्स हैं वो पेल येलो कलर के हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और इस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस, यानी कि पीला पड़ जाना। इसके अलावा सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट इनहिबिटेड हो जाएगी, सेल डिवाइड नहीं होंगे तेजी से, सेल बड़े नहीं होंगे तेजी से, तो ग्रोथ पे भी फर्क पड़ेगा। ग्रोथ रुक जाएगी या छोटी रह जाएगी, कद छोटा रह जाएगा पौधे का, स्टंट ग्रोथ रह जाएगी। रिस्पायरेशन अफेक्टेड होगी, रिस्पायरेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी, ट्रांसफर ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो लेटरल बर्ड्स होती हैं, यानी कि वो बर्ड्स जो कि लोअर पार्ट पे लगी हुई होती हैं, वो डॉर्मेंट रह जाती हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये साइन शो नहीं होता कि फसल तैयार हो गई है। तो फसल तैयार हो गई, ये साइन ही नहीं दिखेगा तो फसल काटेंगे नहीं। इसकी वजह ये होगी कि फसल लगी रह जाएगी और सड़ जाएगी, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी होगी। प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी के मायने हैं कि प्लांट जो है वो इनएक्टिव ही रहेंगे लंबे टाइम के लिए। अर्ली सेनेसेंस होगी, यानी कि जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा प्लांट के ऊपर। इसके अलावा जो पत्ते हैं उनमें जो वेन्स होती हैं वो पर्पल या रेड कलर की हो जाती हैं, क्योंकि एक पिगमेंट डेवलप होने लगता है पौधे में। उस पिगमेंट को कहते हैं एंथोसायनिन, जो कि पर्पल कलर देता है या रेड कलर देता है, जो अक्सर टोमेटो और एप्पल लीव्स में अपेयर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा नेक्स्ट है फॉस्फोरस। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस को H3PO4 की फॉर्म में या HPO4 की फॉर्म में। सॉल्युबल होता है फॉस्फेट पानी के साथ, जब प्लांट पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ प्लांट के अंदर चला जाता है फॉस्फोरस। और ज्यादातर ये ज्यादा उन जगहों पे होता है जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं या ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे सीड्स हैं, वहां फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। फॉस्फोरस भी जरूरी है हेल्दी ग्रोथ के लिए, रूट्स के, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए जरूरी है। एनएडी, एनएडीपी जो को एंजाइम्स होते हैं उनको बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, फॉस्फोलिपिड्स को बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए, एटीपी को बनाने के लिए, इन तमाम चीजों को बनाने के लिए फॉस्फोरस जरूरी है। अब अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी किसी पौधे में तो क्या क्या चीजें होंगी? कैम्बियल एक्टिविटी जो है वो चेक्ड होगी, यानी कि कैम्बियम डिवाइड नहीं हो रहा होगा। टिलरिंग ऑफ क्रॉप रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि फसल तैयार हो, टिलर बने। टिलर किसको कहते हैं? अ पार्ट ऑफ स्टेम,
विच इज बाइफर्केटेड या डेवलप। आपने देखा होगा ना, एक स्टेम निकलता है, उसमें 2 पत्ते निकल आते हैं, उसको टिलर कहते हैं। जो फसल होती है ये तैयार नहीं होगी सही तरह, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी होगी यहाँ पर भी, यानी कि लंबे टाइम के लिए डॉर्मेंट हो जाएंगे, सीड ग्रो नहीं करेंगे, सीड इनएक्टिव रहेंगे लंबे टाइम के लिए, ग्रोथ छोटी होगी, डेड नेक्रोटिक पैचेस अपेयर होंगे। डेड नेक्रोटिक पैचेस का मतलब होता है ऐसे हिस्से प्लांट पे अपेयर होंगे जो मर जाएंगे, पार्ट प्लांट के, ज्यादातर लीव्स के पार्ट होते हैं, पेटियोल के होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं। इसके अलावा वेरिएबल कलर डेवलप होंगे प्लांट में, एक्यूमुलेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का किसी पर्टिकुलर जगह पे, और जो ट्रेकियल सेल्स हैं जो कि पानी कंडक्ट कराते हैं वो मोटे हो जाएंगे, फ्लोएम की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, मतलब फ्लोएम बनेगा नहीं, तो फूड कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा। ये तो फॉस्फोरस की कमी की वजह से अपेयर होने के सिम्टम है। फिर पोटेशियम है, पोटेशियम जो है ये भी पौधे हासिल करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं इसको मिट्टी से, मिट्टी में टाइटली बाइंड हुआ हुआ होता है पोटेशियम, वहां से हासिल करते हैं पौधे इसको। और जो बेस्ट नोन फंक्शन है पोटेशियम का बेटे वो स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कराता है पोटेशियम, जिसकी बात हमें चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ी थी। हाई कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम की मेरिस्टेमेटिक रीजन में। मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन सा होता है? वो रीजन जो कि जिसके सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एंजाइम्स भी एक्टिवेट कराता है पोटेशियम, तो एंजाइम्स की एक्टिवेशन भी पोटेशियम कराते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाते हैं पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराते हैं पोटेशियम, इसलिए पोटेशियम जरूरी है। तो पोटेशियम की अगर कमी है किसी पौधे में तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पोटेशियम की कमी की वजह से जो लीफ का कलर है वो डल या ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा इरेगुलर क्लोरोसिस होगी, मतलब कहीं पे क्लोरोसिस है कहीं नहीं, फिर कहीं क्लोरोसिस है कहीं नहीं। क्लोरोसिस के मायने क्या थे? पीला पड़ जाना। और नेक्रोटिक एरियाज डेवलप होंगे एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ द लीफ, यानी कि जो टिप है लीफ की या मार्जिन है लीव्स की, उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि वो पार्ट जो है वो डेड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी पौधे का कद छोटा रह जाएगा। इसके अलावा शॉर्टनिंग होगी इंटरनोड्स की। इंटरनोड कहते हैं डिस्टेंस ऑफ 2 नोड्स, 2 नोड्स के दरमियानी फासले को इंटरनोड कहते हैं। ये शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि करीब करीब लीफ डेवलप होंगे। इसके अलावा जो कि ग्रेन्स डेवलप होते हैं पौधे में, जो भी ग्रेन होते हैं वो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो लेमिना है, सरफेस एरिया है लीफ का, ये कर्ल बैक हो जाएगा, पीछे की तरफ पत्ता टर्न हो जाएगा, रोल बैक कर जाएगा लीफ। तो ये पोटेशियम की कमी की वजह से ये तमाम चीजें होंगी। इसके अलावा पोटेशियम के बाद नेक्स्ट और लास्ट है बेटे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये भी मिट्टी में मौजूद है, सॉइल वाटर सॉल्युबल होता है, जो पानी जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वहां से चला जाता है पौधे के अंदर। प्राइमरी मिनरल है, ये कार्बोनेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिला हुआ, और वहां से जा रहा होता है पौधे में। मैग्नीशियम जो है वो भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किस चीज का? क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल को बनाने वाले 2 मिनरल्स हैं, एक तो नाइट्रोजन था, दूसरा जो है वो मैग्नीशियम है। इसके अलावा ये जो है ये फास्फोरस का कैरियर भी होता है, फास्फोरस को भी लेके जाता है मैग्नीशियम पौधे के अंदर। इसके अलावा ये सीड्स में जो ऑयल है उसको बना रहा होता है। इसके अलावा ये ट्रांसफर करा रहा होता है, ये जो है ट्रांसफर ऑफ फूड भी करा रहा होता है। लेसिथिन एक कंपाउंड है, लेसिथिन उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम। इसके अलावा फैट्स का मेटाबॉलिज्म कराता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है मैग्नीशियम, इसलिए पौधों को जरूरी है। अब अगर इसकी कमी होगी तो पौधों में क्या होगा? डेफिशिएंसी के सिम्टम पहले अपेयर होंगे ओल्डर लीव्स में और फिर यंगर लीव्स में सिस्टमेटिकली। मतलब जो सिम्टम नजर आएंगे वो आपको पुराने पत्तों में पहले नजर आएंगे और यंग लीव्स में बाद में नजर आएंगे। इसमें भी क्लोरोसिस होता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बन रहा। इसके अलावा जो सीवियरली अफेक्टेड लीव्स हैं वो गिर जाते हैं या वो मुड़ जाते हैं। इसके अलावा डिफॉइलेशन होती है, डिफॉइलेशन के मायने कर्लिंग बैक। इसके अलावा नेक्रोटिक स्पॉट्स अपीयर होते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। नेक्रोसिस के मतलब जो डेड सेल्स हैं उनके धब्बे पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में लीव्स जो हैं वो मर जाते हैं पौधे में। तो बेटे ये सारे के सारे वो मिनरल्स थे जिनकी कमी की वजह से पौधे पे जो सिम्टम्स अपीयर होते थे उनकी बात करी हमने।